Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter DNA and its structure. DNA का जो कैरेक्टरिस्टिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स. नेक्स्ट पॉइंट आता है एक स्टूडेंट थी MHF विल्किंस की, रोजालिंड फ्रैंकलिन. इन्होंने किंग्स कॉलेज इन लंदन में डीएनए का स्ट्रक्चर यूजिंग एक्सरेज स्टडी किया था. रोजालिंड फ्रैंकलिन. इन्होंने स्टडी किया था डीएनए का स्ट्रक्चर यूजिंग एक्सरेज, और जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न डीएनए का प्रोड्यूस किया था बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, उससे ये पता चला कि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है. इसके बाद क्या हुआ कि 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डायमेंशनल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ्स ऑफ डीएनए. 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. इस डिस्कवरी के लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था. वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस, जो MHF विल्किंस थे जिनकी स्टूडेंट रोजालिंड फ्रैंकलिन थी, इन तीनों को 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था. वॉटसन क्रिक मेडल ये बताता है कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन है आउटसाइड में और पेयर्ड बेसेस रहते हैं आपके इनसाइड में. नेक्स्ट आता है डबल हेलिक्स जो है वो एक टर्न लेता है हर 10 बेस पेयर्स पर. जो पिच ऑफ द हेलिक्स है दैट इज़ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट. पिच इज़ 34 एंगस्ट्रॉम. सो स्पेसिंग बिटवीन बेसेस इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट. एंगस्ट्रॉम इज़ 10⁻⁻10 मीटर्स. जो डायमीटर ऑफ हेलिक्स है दैट इज़ 20 एंगस्ट्रॉम. डायमीटर इन चीज़ों पर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट. ऑफ हेलिक्स इज़ 20 एंगस्ट्रॉम. जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के दैट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंड सिर्फ एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही एक स्टेबल हेलिक्स बना सकते हैं. सो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए स्ट्रक्चर को. जो डबल हेलिक्स है और जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं ये उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. सो डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रॉबर्ट सेंसीमर ने 5x174 वायरस में डिस्कवर किया था. ये क्वेश्चन आ जाता है MCQs में. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इन 5x174 वायरस इसमें डिस्कवर किया गया था. सो डीएनए हमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही जगह पर मिलता है. ऐसा नहीं है इसकी सिर्फ डीएनए में मिलता है, सिर्फ न्यूक्लियस में मिलता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में इसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है, लगभग 1 to 5%. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा. और डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज सिस्ट्रॉन.
जब वॉटसन और क्रिक ने अपने एनालिसिस बनाए थे तो सिर्फ ADNA और BDNA के बारे में ही पता था, लेकिन वॉटसन क्रिक का जो मॉडल है बेस्ड ऑन एक्सरे स्टडीज़ वो सिर्फ BDNA पर ही बेस्ड है। एक होता है ZDNA जो कि एंड्रयू वेंग एंड अलेक्जेंडर रिच ने डिस्कवर किया था। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।